अगर पुराणों की भविष्यवाणी माने तो कलयुग के अंत होने से पहले ही श्री बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ मूर्ति से अलग होकर खंडित हो जाएगा, उसी दिन विष्णुप्रयाग के निकट जय विजय नामक दो पर्वत आपस में टकराकर बद्रीनाथ जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तदुपरांत भगवान श्री हरि बद्रीनाथ से अंतर्ध्यान होकर तपोवन के समीप भविष्य बद्री मंदिर की शिला में पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। कलयुग के कुछ काल विराजमान होने के बाद अंततः बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। अगर पुराणों की भविष्यवाणी माने तो कलयुग के अंत होने से पहले ही श्री बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ मूर्ति से अलग होकर खंडित हो जाएगा, उसी दिन विष्णुप्रयाग के निकट जय विजय नामक दो पर्वत आपस में टकराकर बद्रीनाथ जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तदुपरांत भगवान श्री हरि बद्रीनाथ से अंतर्ध्यान होकर तपोवन के समीप भविष्य बद्री मंदिर की शिला में पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। कलयुग के कुछ काल विराजमान होने के बाद अंततः बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। अगर पुराणों की भविष्यवाणी माने तो कलयुग के अंत होने से पहले ही श्री बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ मूर्ति से अलग होकर खंडित हो जाएगा, उसी दिन विष्णुप्रयाग के निकट जय विजय नामक दो पर्वत आपस में टकराकर बद्रीनाथ जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तदुपरांत भगवान श्री हरि बद्रीनाथ से अंतर्ध्यान होकर तपोवन के समीप भविष्य बद्री मंदिर की शिला में पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। कलयुग के कुछ काल विराजमान होने के बाद अंततः बैकुंठ धाम को चले जाएंगे।